बड़ी खबर एलएसी से ही है। भारत चीन झड़प पर ये अपडेट लगातार आ रहा है कि लद्दाख में एलएसी पर गोलीबारी हुई है। ये सोर्सेस बता रहे हैं 40 साल बाद फायरिंग से हिमालय पर्वत गूंज उठा है। लद्दाख में सोमवार को मिडनाइट में कुछ बड़ा हुआ है। पीएलए की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग हुई, ऐसा चीन का कहना है। पीएलए की पेट्रोलिंग पार्टी पर चेतावनी भरी फायरिंग हुई है, चीन का दावा है। ये चीन के दावों पर अभी भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार है। पिछले 3 महीने से पैंगोंग में जिस तरीके से तनाव बना हुआ है और ऐसे में बातचीत का सिलसिला भी लगातार जारी है, जो कि बेनतीजा है। ऐसे में 40 साल बाद फायरिंग की खबर आना बहुत बड़ी खबर है। मेरे सहयोगी सुमित इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुमित, इस सुपर एक्सक्लूसिव खबर पर आपकी जानकारी क्या कहती है? क्या 40 साल बाद बॉर्डर पर बहुत कुछ बड़ा हुआ है? देखिए, लगभग बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 40 से 45 साल के बाद ऐसा हुआ है कि फायरिंग हुई हो एलएसी के इलाके में। और अगर आप देखेंगे पिछले 10 दिनों में जब से भारतीय सेना ने 29 और 30 तारीख को जब अपने प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए कई बड़ी पीक्स की हाइट्स को कैप्चर किया या फिर उनको अपने 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 उसमें लिया, अपनी डिप्लॉयमेंट वहां पर की, उसी के बाद से सिनेरियो बदला। लगातार चीन उन सारे इलाकों के अंदर, एलएसी के इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिव कर रहा है और हो रहा है। और वहां पर अब ये देखा गया कि दोबारा से चीन में कुछ इलाकों में इसी तरीके की पेट्रोलिंग भारतीय सेना की पोस्ट की तरफ आई। और ये सारे एक्शन चीन एलएसी पे तब ले रहा है जब वो बातचीत के दौरों की बात कर रहा है। तो अभी पूर्णिमा हालात ये है कि पहली बार जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि गलवान के दौरान भी फायरिंग का कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया था और ना ही अब तक, अगर आप देखें 3 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है स्टैंड ऑफ को लेते हुए, 3 महीने से ज्यादा ही वक्त हो चुका है। लेकिन फायरिंग की बात अब तक नहीं हुई थी। लेकिन अब चीन का दावा है कि भारतीय सेना ने प्रिवेंटिव फायरिंग किया है। अभी देखना ये होगा कि हालांकि क्या और चीजें सामने आती है, लेकिन निश्चित तौर पर हालात एलएसी पर लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और दूसरा प्रोवोक लगातार चीन की तरफ से किया जा रहा है और भारत लगातार कह रहा है कि पहली प्रतिक्रिया उसकी तरफ से खास तौर से अटैक को लेकर नहीं सामने आएगी, जैसा कि लगातार भारत की तरफ से माना गया है, फॉलो किया गया है। लेकिन सुमित, ये जो शेनपाओ पहाड़ी इलाके की बात कर रहा है पीएलए, दावा ये कर रहा है कि इस पर भारत का कब्जा है। ये शेनपाओ पहाड़ के स्टेटस के बारे में जरा और जानकारी दीजिए और पीएलए की तरफ से ये दावा ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये सारा इलाका साउथ पैंगोंगसो का है। साउथ पैंगोंगसो यानी फिंगर एरिया जो नॉर्थ में पड़ता है, उसके इधर त्रिशूल की तरफ सारा साउथ पैंगोंगसो का इलाका है। और ये वहां पर माउंटेन्स है, चाहे नंगर हिल हो, चाहे आपका गलवान, आपका दूसरे जो हिल्स हो। आपको याद होगा कि हेलमेट टॉप है, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हेलमेट टॉप है, उसके अलावा ब्लैक टॉप है। और यही जो दूसरे ये जो पीक्स हैं, जो हाइट्स हैं, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे एरिया पे। ये वजह है कि चीन लगातार इन हाइट्स को कैप्चर करके अपनी जो मूवमेंट है, अपनी जो मोबिलाइजेशन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है, ताकि वो इन इलाकों को मॉनिटर कर सकते या फिर डोमिनेट कर सकते। और यही बातें चीन को भारत रोक रहा है, क्योंकि ये सारा इलाका ग्रे एरिया वो है जो 62 के बाद से ही दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग के लिए म्यूचुअली इस्तेमाल करती थी। पूर्णिमा और सुमित, दूसरी तरफ इस बात का आप जवाब भी देते चलिएगा और मैं कुछ और अहम जानकारी भी दूंगी। लेकिन चीन ये जो कह रहा है, भारत पर आरोप लगा रहा है कि उकसावे वाली कार्रवाई भारत कर रहा है। लेकिन जो चीन की हरकतें हैं, जो पीएलए का स्टेटमेंट है, जो ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल कहते हैं, उकसा तो चीन रहा है बार बार। और अगर भारत उस पर जवाब देता है तो चीन के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, चीन के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। और पूर्णिमा, चीन के लिए परेशानी इसलिए क्योंकि अब तक अगर आप देखें फिंगर 4 पे जो हाइट कैप्चर चीन ने की थी, वो चीन को एक एज देती, वो चीन को एक ऐसा प्लस पॉइंट देती थी जिसको लेकर चीन लगातार नेगोशिएशन मीटिंग के अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंटली, अगर आप कह सकते हैं, बहुत अग्रेसिव कर रहा है भारत की तरफ और लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा। लेकिन जो 360 डिग्री रिवर्स पॉलिसी भारत ने अपनाई और साउथ पैंगोंगसो में ये प्रिवेंटिव एक्शन। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है सुमित, जाहिर बात है इस पर दिन भर हमें बने रहना होगा। TV9 भारतवर्ष एक अपडेट इसकी देता रहेगा और सुमित, आप भी इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।